जय श्री राम मित्रों, जय माता दी। सर्दी नवरात्र का पहला दिन और मैं आया हूं आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेके जो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है और बहुत ही प्राचीन यह देव स्थान है, मंदिर है। और इसकी स्थापना करने वाले बहुत ही प्राचीन गुरु, और ये 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन देवी माता का देव स्थान है, मंदिर है। तो मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे ही तीर्थ स्थल पर जहाँ लाखों भक्त साल भर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। शक्तिपीठ है और सिद्धपीठ है यह देव स्थान माता रानी का। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर, आप देख सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में नवरात्रों में श्रद्धालु आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैं अब आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, माता रानी के दर्शन कराऊंगा और उनका जहाँ पे वे स्थापित हैं मैं लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि किन गुरु ने इनको स्थापित यहाँ पे किया था। तो आप लोग अब अंदर देख सकते हैं। आप लोग काफ़ी भारी मात्रा में आज श्रद्धालु आए हुए हैं। सर्दी नवरात्र का पहला दिन है आज और मैं आपको लेकर आया हूँ एक सिद्धपीठ तीर्थ स्थल पर जहाँ पे माता रानी स्थापित हैं। यह स्थापना किसने की यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह कितने प्राचीन, मैंने आपको बताया 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन यह देव स्थान है। और यहाँ पे माता रानी की स्थापना पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा की गई थी। इन माता की स्थापना, ये माता मंगला गौरी माता हैं जो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बाल रूप में स्वयं बनाकर यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की गई, उनकी तपस्या की गई। तो आपको बताता चलूँ, आप देख सकते हैं माँ मंगला गौरी की वह प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा जो सामने आपको दिखाई पड़ रही है। ये है माँ मंगला गौरी बाल रूप में, जिनकी स्थापना गुरु द्रोणाचार्य द्वारा की गई थी। पांडवों के और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा इस प्रतिमा की स्थापना बाल मंगला रूप में की गई थी। माँ मंगला गौरी जो कि द्रोणाचार्य द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, प्रार्थना पूजा अर्चना की। उसके बाद में वह आगे द्रुपद नगर राजा द्रुपद के इधर जाकर उन्होंने राजा द्रुपद को युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त करवाया और अपने अपमान का बदला लिया। और क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद का किसी समय पर बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया और वह यह अपमान सहन ना कर सके और वहाँ से चले गए। जाने के बाद वह पहुँचे हस्तिनापुर के आसपास। वहाँ जाके उन्होंने कौरवों और पांडवों को दीक्षा दी, उन्हें अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दी, ज्ञान, उनके गुरु बने। गुरु बनने के पश्चात उन्होंने पांडवों में से अपने दक्षिणा के रूप में द्रुपद राजा को हराने की बात कही और तब वे यहाँ आए। जब यहाँ आकर वहाँ इस जगह पर उन्होंने बाल रूप में माँ मंगला गौरी की प्रतिमा की पहले स्थापना की, स्वयं बनाई और यहाँ पे स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद वे जो कि यहाँ स्थापित राज्य था द्रुपद नगर, जहाँ के राजा द्रुपद थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी थी, जो बाद में यहीं अर्जुन और की पत्नी बनी। तो आपको बताता चलूँ कि कंपिल कुछ दूरी पे, कंपिल 40-45 किलोमीटर की दूरी, वही राजा द्रौपद की राजधानी हुआ करती थी। 16 जनपद हुआ करते थे। पंचाल नगर में 16 जनपद और उसकी राजधानी हुआ करती थी कपिलवस्तु, जो कि कंपिल के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर राजा द्रुपद हुआ करते थे और उनकी पुत्री थी द्रौपदी। ये गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित माँ मंगला गौरी की प्रतिमा है। 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन यह तीर्थ स्थल। लाखों श्रद्धालु आते हैं माँ मंगला गौरी के इस सिद्ध पीठ पर दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। मैं आपको बाहर का प्रांगण दिखा रहा हूँ। काफ़ी बीच में यह प्रांगण है जहाँ पे माता रानी की स्थापित मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा भी रहती है
नवदुर्गों में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे खाली पड़े एक स्थान पर मेला भी लगता है इन दिनों पे, तो आप सामने देख सकते हैं भाई मेला, सामने दुकान और कई चीज़ें यहाँ पे लगती हैं। सामने मेला लगने जा रहा है। आप लोगों को मैं पूरे प्रांगण के दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है और क्या नवदुर्गों में यहाँ पे मेला भी लगता है, जहाँ लोग माँ के दर्शन करने के बाद मेले में घूमते हैं, खरीदारी करते हैं, खाना पीना भी खाते हैं। तो गुरुग्राम में स्थित माँ मंगला गौरी की यह देव स्थान है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इस जगह का नाम गुरु गांव पड़ा, गुरुग्राम फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, पश्चिम फर्रुखाबाद शहर से पश्चिम में स्थित है। सामने आप देख सकते हैं वह देव स्थान जहाँ पे माँ मंगला गौरी की प्रतिमा स्थापित गुरु द्रोणाचार्य द्वारा की गई थी। 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन यह प्रतिमा और यह देव स्थान यहाँ पे तीर्थ स्थल है, बहुत ही सिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ भक्तों की सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती हैं। तो आपको बताता चलूँ, माँ मंगला जो कि यहाँ पे बाल रूप में स्थापित की गई थी, वह गुरु द्रोणाचार्य द्वारा की गई थी। तब पांडव भी उनके साथ में थे। उनके पश्चात उन्होंने उनकी पूजा अर्चना करने के बाद भी वे राजा द्रुपद के नगर के लिए निकले थे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ माँ मंगला गौरी के तीर्थ स्थल पे। सिद्ध तीर्थ स्थल है, लाखों श्रद्धालु यहाँ साल भर आते जाते रहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और भव्य यह देव स्थान और बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात यह देव स्थान माँ मंगला गौरी का बाल रूप आप लोगों को मैंने दर्शन कराए। तो आप लोग देख सकते हैं यह देव स्थान बहुत ही सिद्ध तीर्थ स्थल है। दूर दूर से लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं उनकी। तो आप लोगों को मैंने आज दर्शन कराए माँ मंगला गौरी के। तो अब मैं सुधीर परमार, मेरा ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है यूट्यूब में, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ माता रानी के और देव स्थलों के और धरोहरों के और जगहों के दर्शन कीजिए। मैं आपको फिर दर्शन करा रहा हूँ माँ मंगला गौरी के, आप दर्शन कर सकते हैं। बाल रूप में यहाँ स्थापित की गई थी गुरु द्रोणाचार्य द्वारा। स्वयं यह प्रतिमा अपने हाथों से बनाकर यहाँ स्थापित की गई और पूजा अर्चना करने के बाद वे आगे द्रुपद नगर के लिए गए थे, राजा द्रुपद के राज्य में। तो आप लोगों से मैं अब आज्ञा चाहूँगा। जय माता दी, जय श्री राम। मैं सुधीर परमार।